हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 72 से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें करनी है सिर्फ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को भी जर्नल एंट्रीज में दिक्कत है ना कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा किस वे से आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी होती है, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा ना पास जर्नल एंट्रीज का, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिना रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, मैं वो फॉर्मेट अभी समझाऊंगा। तो ध्यान से देखना, सभी को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अतुल एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट अगर आप ध्यान से देखोगे, लाइबिलिटी साइड देखोगे सबसे पहले, तो कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा है, करंट अकाउंट भी दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस मेंटेन हो ना दोनों पार्टनर्स के, यहाँ पे देखो अतुल का 70,000 दिख रहा है, अमित का 50,000 दिख रहा है। जब भी बैलेंसेस मेंटेन होते हैं, इसका मतलब है ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये पार्टनर्स या ये फर्म कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, फिक्स, जिसमें करंट अकाउंट ओपन करते थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान आनी चाहिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ता है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, कोई जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है। एसेट साइड में चेक करो, कोई गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। मतलब कि लाइबिलिटीज और एसेट्स में एक ही चीज नोटिसेबल थी, क्या थी, कि करंट अकाउंट यहाँ पर, करंट अकाउंट बैलेंसेस यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसमें कह रहा है अभय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो पॉइंट ये कह रहे हैं अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल कितनी लाएगा, 65,000, आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। तो कह रहे पहले ना अभय जो था हमारा क्रेडिटर था। ठीक है, तो हमें उससे कितने पैसे लेने थे, ये हमें पता चल रहा है पॉइंट बी में। पॉइंट बी में कह रहे हैं 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज पेएबल टू अभय विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें, मैंने गलत बोल दिया, लेने नहीं थे, हमें उसको पे करने थे। ठीक है, 10,000 रुपीज हमें पे करने थे अभय को, क्योंकि पहले वो हमारा क्रेडिटर था, अब वो हमारा पार्टनर बन रहा है। तो 65,000 की कैपिटल जो थी वो उसको लानी थी, लेकिन हमें उसको 10,000 देने थे। तो अब यानी कि 65,000 उसको लाने थे, हमें उसको 10,000 पे करने थे। तो नेट इफेक्ट निकाल देंगे, यानी कि 55,000 अब वो लेकर आएगा। ठीक है, तो ये मीनिंग निकलता है पॉइंट ए और पॉइंट बी का। और पॉइंट बी में कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपना गुडविल भी लेकर आएगा वो। तो इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो कैश की फॉर्म में कितना ला रहा है कैपिटल, 55,000, क्योंकि 10,000 रुपए तो हमें उसको पे करने थे, तो वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, पॉइंट सी में कह रहे हैं फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज बाय 1,98,000। तो फर्नीचर कम करना नुकसान है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करना फायदा है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। इसमें मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं, जब भी लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट करना है, दूसरी चीज क्रेडिट, जैसे रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी में वैल्यू बढ़ रही है, फायदा है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना फायदे में क्रेडिट होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा इस जर्नल में, प्लांट एंड मशीनरी अपने आप डेबिट कर देना। ठीक है, डिफरेंस है 1,98,000 कह रहे हैं ना, तो बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की, 1,80,000। तो 1,80,000 से करना है 1,98,000, तो 18,000 से बढ़ रही है। ठीक है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000, तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, नुकसान है। नुकसान में जर्नल में क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 4,000। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। तो प्रोविजन क्रिएट करना क्या है, नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, किस पे निकालेंगे, बैलेंस शीट पे देखो सन्डी डेटर्स की वैल्यू पे निकाल देंगे 5%। एफ पॉइंट में गुडविल निकालने को बोल रहे हैं, गुडविल गिवन नहीं है, डायरेक्टली हमें निकालनी है। क्या कह रहे हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। तो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है, इन चारों को आपने ऐड करना है, डिवाइड बाय 4 करोगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ दी फर्म आ जाएगा। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है मैं पूरी इसमें समझाऊंगा। ठीक है, किसी को कोई भी डर लगता है जर्नल एंट्रीज करने में, तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे को मिनिमम कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें मिनिमम हमारी कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी, 5 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, तो वो कौन सी होंगी, पहले तो ये समझ लो, 5 तो पास करनी ही करनी है,
ताकि तुम्हारी कोई भी ना छूटे, प्लस एक्स्ट्रा होंगी, एडिशनल होंगी। वो डिपेंड करता है हर क्वेश्चन में होती है या नहीं होती है, मिनिमम 5 होती है। तो ये 5 कैसे होंगी? देखो भाई, ये 5 में से ना 2 तो तुम्हारी होंगी पार्टनर्स के कैपिटल रिलेटेड, ठीक है, कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है। तो इसकी एक जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगी, क्या करते थे, बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, जैसे मान लो ए है, बी है, कोई भी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। तो एक जर्नल एंट्री तो ये होगी, ये कौन सी दो है उसमें से एक ही होगी। दूसरी जर्नल एंट्री कौन सी होती थी, ये जो प्रीमियम आया इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तब क्या जर्नल पास करते थे, प्रीमियम डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, एक हम ये करते थे। तो अभी जस्ट मैं समझा रहा हूं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या रहेगा, ताकि तुम्हें जर्नल एंट्रीज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 2 जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में ये रहेंगी, एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम लाने की, और दूसरी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। मैंने बोला मिनिमम कितनी करनी है, 5 करनी है, तो इसका मतलब कि 3 बची हैं और, ठीक है। ये 3 कौन सी होंगी, अब जो बची हुई 3 है मैं वो बता रहा हूँ, ये होंगी तुम्हारी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल 3 होंगी। इसमें क्या होगा, एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट करोगे डेबिट, जितने भी नुकसान वाली बातें हैं ना, लॉसेस रिलेटेड बातें, उसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लॉसेस, जो भी होगा, जैसे स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो टू स्टॉक, ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करनी है तो टू प्रोविजन, ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की लिखी है तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू बिल्डिंग, ठीक है। तो जब भी नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये हमारी थर्ड जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिलेटेड 3 है, तो ये पहली हो गई उसमें से एक। उसके बाद एक बार ही क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट कब होगा, जब भी फायदा होगा, जैसे मान लो फायदे की बात है, ठीक है, इनकम या प्रॉफिट रिलेटेड बात है, तब क्या होगा, उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट या इनकम को डेबिट करना, जैसे बिल्डिंग को अप्रिशिएट करा, बिल्डिंग डेबिटेड, ठीक है। या कोई लाइबिलिटी कम हो गई तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कम हो गए, सपोज करो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन, ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो एक बार रीवैल्यूएशन डेबिट, एक बार रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और जो हमारी 5th एंट्री होगी, जो लास्ट एंट्री होगी, वो क्या होगी, रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो इसकी उल्टी एंट्री, ठीक है। लॉस अगर हो गया तब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। तो ये 5 एंट्रीज आपकी हर क्वेश्चन में रहेंगी जर्नल में, ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, पहली जर्नल एंट्री होगी न्यू पार्टनर कितना कैपिटल प्रीमियम ला रहा है वो, सेकंड जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में रहेंगी, रीवैल्यूएशन टू लॉसेस, प्रॉफिट या इनकम टू रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का इन दोनों एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट आएगा वो यहां पर लिखोगे, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर प्रॉफिट हुआ, या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अगर लॉस हुआ। तो ये तो मैंने इन 5 एंट्रीज की बात कर दी। अब तुम्हारे को समझना है कि एडिशनल कौन सी है, भाई ये मैंने एडिशनल यहाँ लिखा है, ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये अब समझते हैं, एडिशनल एंट्रीज होंगी हमारी क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखकर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी। जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन की रफ बैलेंस शीट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इसमें से तुम्हारे को, जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि लाइबिलिटी साइड पे कभी गिवन होता है जनरल रिजर्व, ठीक है, कभी यहाँ पर गिवन होता है P&L अकाउंट, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें गिवन होती है। एसेट साइड में कई बार क्या गिवन होती है, गुडविल गिवन होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन होती है और इनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट लिखी होती है, ठीक है। तो ये एडिशनल जो मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा था, वो मैं इनको देखकर कह रहा था कि भाई एडिशनल कहां से निकलेंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखकर निकलेंगी। तो इन दोनों की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये कैसे फॉर्म करोगे, ये भी समझ लेते हैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लो। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ये जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट है ना, लाइबिलिटीज पे है, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी तो ओल्ड पार्टनर्स को यहां पर कर दोगे तुम लोग क्या, क्रेडिट, और डेबिट कर देना जनरल रिजर्व, ठीक है, P&L, ठीक है, ये सब कर देंगे यहाँ पर डेबिट, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी साइड की जर्नल एंट्री, ये तुम्हारी 6th या 7th एंट्री हो जाएगी। फिर हमारे को एक और करनी है, ये गुडविल वगैरह क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं, तो इसकी उल्टी एंट्री बनानी है, ठीक है। तो उल्टी एंट्री कैसे बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देना डेबिट, और क्रेडिट कर देना टू गुडविल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेशियो कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर, हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो।
इन दोनों एंट्रीज में क्या करेंगे, ओल्ड रेशो, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल भी कौन से, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हमारी एडिशनल एंट्रीज हो जाएंगी। तो ओवरऑल तुम्हारी जर्नल में जस्ट यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सारी एंट्रीज का मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करनी है। 5 एंट्रीज मिनिमम है प्लस एडिशनल है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे समझ लो। अगर जर्नल एंट्री खाली पास करने को आ गई तो हमेशा तुम्हारा इस फॉर्मेट से करके चलोगे, कोई एंट्री मिस नहीं होगी, सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज लिखनी। सबसे पहले डेट लिखेंगे 2023 अप्रैल 1, ठीक है। सारी जर्नल एंट्रीज इसी डेट पे करेंगे जिस दिन न्यू पार्टनर आया, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 एज कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री कर रहे हैं। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना प्रीमियम ला रहा है उसकी एंट्री यहां पर कर देंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में वो कैपिटल पूरी नहीं ला रहा, क्रेडिटर्स था वो, ठीक है। हमें पहले इसको पैसे देने थे तो कैपिटल पूरी नहीं ला रहा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। 10,000 से एडजस्टमेंट करनी थी क्रेडिटर्स की, वो यहाँ लिखेंगे। कैपिटल ले रहा है 65,000, वो लेकर आएगा, क्वेश्चन में गिवन है ये अमाउंट, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो भाई 65,000 लिखा यहाँ पे, 10,000 क्रेडिटर्स में एडजस्ट हो, तो यानी कि कैश की फॉर्म में वो कैपिटल तो 55,000 लाएगा, ठीक है। बाकी वो जो प्रीमियम ला रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। और अभी वो कितना प्रीमियम ला रहा है वो नहीं पता, तो सबसे पहले एक बार वर्किंग नोट में प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट में प्रीमियम देखो भाई, सबसे पहले हम फर्म्स गुडविल निकालेंगे। फर्म्स गुडविल क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था 4 सालों का, चारों साल का प्रॉफिट आप ऐड करोगे क्या आएगा, 40,000, ठीक है। तो 40,000 इंटू 2 80,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 20,000, तो फर्म्स गुडविल आ गई 20,000, ठीक है। इसका कितना शेयर है 1/4, तो 20,000 इंटू 1/4 करा तो ये इसका प्रीमियम आ गया, यानी कि 5,000, ठीक है। तो 5,000 रुपए प्रीमियम लाया वो यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल कैश कितना लाया बैंक अकाउंट में 60,000, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की। डेट सेम डाल देना 2023 अप्रैल 1। नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, अतुल और अमित, ठीक है। तो ये हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिल्कुल ओल्ड रेशियो के बराबर ले लेना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पता उसने कैसे शेयर एक्वायर किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो। 5,000 रुपए 3:2 में बढ़ जाएंगे, 3,000 अतुल को, 2,000 अमित को। अब लिखेंगे हम थर्ड जर्नल एंट्री। ये एंट्री किससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड है, ठीक है। तो 2 एंट्रीज हो गई है, मिनिमम 5 करनी है, मैंने बताया सभी क्वेश्चन में। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, डेबिट किया तो नुकसान वाला किए, ठीक है। ये मैंने अभी अभी समझाया बिगनिंग में फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन रिलेटेड जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान है वो मैं सारे यहाँ पर लिख रहा हूँ। कंपाउंड ही करनी है, एक साथ ही कर देनी है, ठीक है। तो 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्नीचर का 3,000 अमाउंट है, स्टॉक का 4,000 है, प्रोविजन का 2,500 है, ठीक है। इनको एडअप किया 9,500 आ जाएगा। तो ये थर्ड एंट्री हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री जो हमारे को प्रॉफिट रिलेटेड है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारे को इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा 18,000, वो यहां पर लिख दिया। लास्ट जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की क्या है, इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट। देखो भाई नुकसान हुए 9,500 का, रीवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा हुआ 18,000 का, तो नेट इफेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा ना 18,000 माइनस 9,500, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है 8,500 का। प्रॉफिट जब भी आएगा तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट और अमित करंट अकाउंट, ठीक है। यहां पे करंट अकाउंट लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में करंट बैलेंसेस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, मतलब फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही अपनी ओल्ड वाली रहेगी, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है 3:2 है, तो वही लिखेंगे। 8,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आएगा 5,100 और 3,400, ठीक है। तो पांचों की पांचों जर्नल एंट्रीज यहां पर हमने कर ली। एक ये करेक्शन है, यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये जो प्रीमियम की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कैपिटल अकाउंट नहीं लिखने, करंट लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स मेथड वाला है ना, तो करंट अकाउंट लिखना है, ये करेक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।
और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। जो भी डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा।